अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वीडियो को टॉपिक ऑफ ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बड़ी कॉमनली मिल जाती है और हमने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस चीज़ का नाम सुना है। वो है फटकरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में एलम कहते हैं। अब किसी भी स्टोर चले जाएं, छोटी बड़ी दुकान पे चले जाएं, फटकरी बड़ी आम मिल रही होती है। अब फटकरी क्या है? ये सफ़ेद छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन आम तौर पर हमें ये पाउडर फॉर्म में मिलती है। अब ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है। अगर आप इसे पानी में मिक्स करेंगे तो ये आसानी से एक पेस्ट बन जाता है और मोस्टली ख़वातीन को पता होता है कि फटकरी का इस्तेमाल कब करना है। अब दो प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसी हैं जिसकी वजह से फटकरी को बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, कि जिनमें सबसे पहली ये है कि ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि इसके अंदर ये खासियत है, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि जो इर्द गिर्द के जरासीम होते हैं जहाँ पर ये लगाई जाती है, ये उनको ख़त्म कर देती है, मार देती है। अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एस्ट्रिंजेंट होती है, यानी कि अगर आप इसे स्किन पर लगाते हैं तो स्किन में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग खुलिये कहते हैं, उसको ये सिकुड़ने में मदद देती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ही है कि फटकरी को यहाँ लगा लो, वहाँ लगा लो तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जब मैंने डीपली और साइंटिफिकली इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसके मल्टीपल यूजेस हैं और हम लोग मज़ीद इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे यूजेस ऐसे हैं जिनको साइंस बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट करती है और इसको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंस भी मौजूद हैं। इसका सबसे मशहूर फ़ायदा ये है कि नाई की दुकान पर, बार्बर शॉप पे फटकरी का सलूशन पड़ा होता है। जब भी नाई किसी की शेव करता है तो वो आफ्टर शेव के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। मोस्टली हमारे यहाँ ख़वातीन तो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगी, लेकिन जो मर्द हज़रात वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि जब वो नाई की दुकान पर जाते हैं और शेव वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पर नाई उनकी स्किन पर फटकरी लगाता है। अच्छा जी, अब बात की जाए कि बार्बर फटकरी का इस्तेमाल इतना वाफिर मकदार में क्यों करता है और हर किसी पर क्यों करता है। उसकी तीन वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि फटकरी का ये काम है कि इसने स्किन पर जो भी जरासीम है उनको खत्म कर देना है। फिर दूसरा ये काम है कि अगर खुदा ना खास्ता शेव करते वक्त आपकी स्किन पर कोई कट लग गया है तो फटकरी ने ये करना है कि आपकी स्किन को कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि आपकी स्किन के सेल्स को सिकुड़ने में मदद करनी है, जिससे ब्लीडिंग कम होगी। फिर तीसरी वजह यह है कि फटकरी की अपनी एक परफ्यूम प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग एरोमेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी वजह से आपका नाई, आपका बार्बर फटकरी का इस्तेमाल करता है। ये जी मैंने आपको बताया कि फटकरी का सबसे मशहूर इस्तेमाल कौन सा है, जिससे हम लोग सब बखूबी वाकिफ़ हैं। वो ख़वातीन जो घर पर शेव करती हैं और वैक्स को करना पसंद नहीं करती, तो मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ शेव करने के बाद फटकरी लगाएं, ताकि अगर उन्हें कोई कट वगैरह लगा है तो वहाँ पर हीलिंग हो जाए, वहाँ से खून वगैरह ना निकले, और दूसरा ये कि अगर कोई जरासीम वगैरह है तो वो मर जाए। उसके बाद फटकरी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं जिनका काम ये होता है कि हमें साफ़ पानी देना है, जैसे हमारे यहाँ बहुत मशहूर कंपनीज़ हैं, नेस्ले कह लें, एक्वाफिना कह लें। अब वो पानी को साफ़ किस तरह करते हैं, उसमें वो लोग ये करते हैं कि फटकरी की तकरीबन 0.05% कंसनट्रेशन लेते हैं और फिर पानी में डाल देते हैं। वहाँ पर एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। फ्लोक्यूलेशन में ये होता है कि फटकरी जब पानी के अंदर जाती है, जिसके अंदर जरासीम भी हैं, दूसरे प्लूटेंट्स भी हैं, गंदगी भी है, उसका ये काम है कि फटकरी ने जाके उन जरासीमों के साथ, उन प्लूटेंट्स के साथ, उस गंदगी के साथ जाके जुड़ जाना है। अब जब फटकरी सही से जुड़ जाती है तो वो पानी के नीचे जाके बैठ जाती है। अब पानी के उस प्लांट में जो नीचे वाली लेयर होती है वो गंदी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ फटकरी है और फटकरी अपने साथ दूसरे गंदे जरासीम लेके गई है, दूसरे प्लूटेंट्स लेके गई है, और जो ऊपर वाली लेयर होती है वो साफ़ सुथरा पानी होता है। इस तरह से बड़े प्लांट्स में पानी को साफ़ करने के लिए फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने अपने घर के पानी को साफ़ करने के लिए फटकरी का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि फटकरी की भी बहुत कम कंसनट्रेशन यूज़ की जाती है। अगर आप अपने घर के पानी को फटकरी से साफ़ वगैरह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें और खुद से कोई स्टेप ना लें। फटकरी का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये एक एंटीपर्स्पायरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि फटकरी की अपनी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इसने आपके स्किन के सेल्स को सिकुड़ने में मदद करनी है। जब आप फटकरी को पानी में घोल के स्किन पर लगाती हैं तो आपके स्किन पर जो पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होती, आपको पसीना नहीं आता। जब आपको पसीना नहीं आएगा तो गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, आपके पसीने की बहुत गंदी स्मेल है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप फटकरी को पानी में घोल के अंडर आर्म्स में लगाएं, ताकि पोर्स बंद रहें और आपको पसीना कम आए। फटकरी का चौथा फायदा ये है कि कुछ वक्त पहले इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता था, यानी कि जो कंपनियां अचार बनाती थी, ख़ास तौर पर अगर कोई कंपनी खीरे का अचार बना रही है तो वो अचार के साथ साथ
फटकरी की थोड़ी सी अमाउंट इसमें डाल देती थी। फटकरी डालने का महज पर्पस सिर्फ इतना था कि जो खीरे की क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे। अब वो क्रिस्पीनेस किस तरह से बरकरार रहती है कि फटकरी खीरे की सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से सेल्स फटते नहीं हैं और उनका टेस्ट खराब नहीं होता और क्रिस्पीनेस नहीं जाती। अब आप ये कहेंगे कि एक तरफ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसे स्किन पे लगाना है और दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया है कि इसे अचार में भी डालते हैं। तो FDA, जिसे हम लोग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उन्होंने इसे एज अ फूड एडिटिव अप्रूव किया है, लेकिन इसकी एक बहुत ही माइनर अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में ये अचार में जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। अगर आप इसे अपने घर में बने हुए अचार में खुद डालते हैं और इसकी एक बड़ी अमाउंट डाल देते हैं तो इससे आपकी सेहत को असर पड़ेगा। इसलिए आपने खुद से कभी भी फटकरी को अचार में नहीं डालना। फिर जी, फटकरी का 5वां फ़ायदा ये है कि ये माउथ वॉश में इस्तेमाल होती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसने सारे जरासीमों को मार देना है। अब माउथ वॉश में फटकरी के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसने जो आपके स्वेलिंग होती है गम्स के अंदर, आपके मसूड़ों में जो स्वेलिंग है, सूजन है, इसको ख़त्म करनी है। सूजन की वजह से आपको पता है दांतों से खून आता है जब आप ब्रश वगैरह करते हैं, तो इसकी वजह से माउथ वॉश में अक्सर फटकरी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि एक तो ये जरासीम भी मार देती है और साथ ही साथ ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी रखती है। फिर जी, फटकरी का एक और इस्तेमाल ये है कि अगर आपकी क्रैक्ड हील्स हैं, यानी कि एड़ियाँ फटी हुई हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरी अपनी अम्मी को पेट्रोलियम जेली वगैरह का इस्तेमाल बहुत बुरा लगता है। वो यही कहती हैं कि मैं अगर पाँव पे लगाती हूं तो चिप चिप होता है, लेकिन मीनवाइल उनकी एड़ियां बिल्कुल फटी रहती हैं। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप फटकरी लें, उसे हीट करें। जब आप उसे हीट करेंगे तो उसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो उड़ जाएगा। पानी जब उड़ जाएगा एक थोड़ा सा पेस्ट रह जाएगा। उस पेस्ट को लेके आपने हील्स के ऊपर लगा देना है, एड़ियों पे लगा देना है। थोड़े दिनों में ही क्रैक्ड हील्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर हम पुराने वक्तों की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर विक्टोरियन एरा की बात करते हैं, तो वहाँ पर एलम, जिसे हम लोग फटकरी कहते हैं, और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों को इस्तेमाल किया जाता था डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में। क्यों? क्योंकि ये डबल रोटी को एक सफ़ेद रंग देता था और साथ ही साथ डबल रोटी का वजन भी ज़्यादा हो जाता था। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि अगर हम लोग ब्रेड में फटकरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसलिए फिर एलम का फटकरी का इस्तेमाल कम्प्लीटली ब्रेड्स के अंदर, डबल रोटी के अंदर बैन कर दिया गया था। लेकिन अचार में अभी भी ये यूज़ होता है और वो भी बहुत कम क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है। अब हर किसी का रीजन डिफरेंट है, इलाका डिफरेंट है, मुल्क डिफरेंट है, इसलिए वहाँ के लिहाज से फटकरी को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अपनी इस वीडियो में फटकरी के तकरीबन सारे यूजेस आपको बता दिए हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई एक ऐसा फटकरी का फ़ायदा ज़रूर मिला होगा जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।